कनिका, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या आपको एयरपोर्ट पर हो रही जांच के बारे में मालूम था और उसे आपने स्किप किया? नहीं सर, ऐसे कौन कर सकता है? हमारे में से आप कर सकते हैं? ये किसने अफवाह फैलाई है और ये सब छोटी गलत बातें ये सब क्यों फैलाई गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रहा है कि किसी भी तरीके की जांच में आप शामिल नहीं हुई थी, जबकि फॉरेन से आने वाले हर शख्स की जांच की बात कही जा रही है। सर आप मुझे बताइए कि कौन से एयरपोर्ट वाले क्या कह रहे हैं, आप ये प्लीज बता सकते हैं? कौन से एयरपोर्ट वाली अथॉरिटी ये कह रही है? ये दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है। सर मैं दिल्ली में आई नहीं हूँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट वाले लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये बात कही है। अच्छा, मैं आई हूँ 9 तारीख को। हाँ। यहाँ की अथॉरिटी बोल रही है 15 तारीख। एक तो उनको अपनी डेट नहीं पता है, तो हाँ। ये बात कि उनको अपनी डेट ही नहीं पता है, ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है वो। मैं 9 तारीख को हिंदुस्तान आई हूँ। उस समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था कि हमको अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करना है। अच्छा, मैं बॉम्बे से ट्रांजिट करके लखनऊ आई हूँ। बॉम्बे एयरपोर्ट पे प्रॉपर हमारी स्क्रीनिंग हुई है, प्रॉपर हमारा सारा फॉर्म भरा गया है। बिना फॉर्म और बिना स्क्रीनिंग के कोई भी आगे से इमिग्रेशन जो है वो क्रॉस कर सकता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आपके हिसाब से मुंबई में स्क्रीनिंग जब हुई तो रिजल्ट नेगेटिव था? सर पूरे एयरपोर्ट में सीसीटीवी लगे हैं। लोगों को चेक करना चाहिए कि सच्चाई क्या है, किसकी स्क्रीनिंग हुई है, किसकी नहीं हुई है। तो मुंबई में एयर इंडिया मैं लैंड करी हूँ 9 तारीख को रात में लेट नाइट एयर इंडिया से लंदन से AI131। प्लीज आप चेक कराइए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे कह सकती है कि उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग नहीं करी है। अच्छा, मतलब आपकी स्क्रीनिंग मुंबई में हुई लेकिन रिजल्ट उस वक्त नेगेटिव आया था? पूरी स्क्रीनिंग हुई है बॉम्बे में। उसके बाद मैं लखनऊ ट्रांजिट से आई हूँ एयर इंडिया से सुबह, और लखनऊ में कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है। आप लखनऊ कितने तारीख को पहुंची थी? 11 की सुबह। अच्छा, ये जो पार्टी का वीडियो अभी एक आ रहा है जिसमें लोकायुक्त के घर पर भी आप अपने पिताजी के साथ शरीक हुई थी, ये बताया जा रहा है, ये कब हुई थी पार्टी? किसके साथ? आप अपने पिताजी के साथ शायद उस पार्टी में शामिल हुई थी। देखिए सर, हमारे यहाँ पर पार्टी तो नहीं थी, एक हमारे फैमिली में गेट टुगेदर था, और हमारे फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोग हैं जो हमारे देश के लिए काम करते हैं। जी। तो इट वाज एन इनफॉर्मल होम डिनर। हाँ। तो और मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, केक कटिंग के लिए हम लोग गए। ये कितनी तारीख की बात है ये 13 या 14 तारीख को। अच्छा कनिका, हमारे जो दर्शक वो जानना चाह रहे हैं कि आप लंदन से किस तरीके से लखनऊ पहुंची थी। आप अगर सिलसिलेवार तरीके से तारीख के साथ बता सके तो बेहतर होगा। देखिए, मैं लंदन में 2 वीक के लिए थी। मैं लंदन और लखनऊ के बीच में रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। हाँ। और मेरा काम इंडिया में है जी। तो मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ लंदन में, तो मैं उनकी देखभाल कर रही थी। तो किस तारीख को आप लंदन से आई मुंबई? मैं 9 तारीख को उनका स्कूल खत्म करवा कर, और मैं 9 तारीख को इंडिया आई हूँ बॉम्बे। और वहाँ से मेरे माँ बाप ने कहा कि आप बॉम्बे में मत रहो, वहाँ बहुत फैल रहा है, तो तुम लखनऊ आ जाओ हमारे पास। ठीक है। तो इसीलिए मैं 9 तारीख को बॉम्बे होते हुए 11 तारीख की सुबह लंदन से बॉम्बे होते हुए लखनऊ आ गई, और मैं अपने घर में महानगर में रही। एंड दैट इज इट। जैसे ही मुझे कोई भी सिम्टम्स, मंडे ट्यूसडे से मुझे सिम्टम्स लगे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैंने सोचा शायद चेंज ऑफ वेदर होगा, लेकिन फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई कॉल्ड द CMO ऑफिस, आई कॉल्ड all the helpline numbers that I saw in the newspaper, and I was told to still be home. I had to make at least 20 calls to get myself tested, sir. Let me make that clear to you. Okay, यानी आपने खुद से कॉल कर ये कहा कि मुझे सही नहीं लग रहा होती तो मुझे टेस्टिंग मेरी नहीं होती, इतना बात आप समझ लीजिए। टेस्टिंग के बाद आज सुबह रिजल्ट आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो हमें PGI हॉस्पिटल लखनऊ के बाहर 1 घंटा दूर है, वहाँ पर लाके एक रूम में डाल दिया गया है। अच्छा कनिका, कानपुर आप कब पहुंची थी? कानपुर में क्या एक पार्टी आपने थ्रो की थी? मेरी नानी जो है वो कानपुर में रहती हैं।
तो मेरी नानी से मैं 2 साल से नहीं मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि हमारे साथ लंच करने आओ। तो सिर्फ मैं अपनी नानी से मिलने गई थी अपने मामा के घर पे, कोई पार्टी नहीं थी। अच्छा, इस पर हम जो वीडियो अभी देख रहे हैं, न्यूज़ नेशन लगातार दिखा रहा है, उसमें कई लोग चेहरे नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से नहीं बुलाए गए थे, ये दूसरे की तरफ से बुलाए गए थे? जी नहीं सर, मेरे तरफ से कोई नहीं बुलाया गया था, मैंने कोई पार्टी होस्ट नहीं करी थी। अच्छा, हम किसी और के घर गए। अच्छा कनिका, आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ कॉल किया, बताया सीएमओ को कि आपको ये दुविधा हो रही है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहे थे आपको इंतजार कर लेना था? आपको ये मालूम था कि आइसोलेट खुद को रखा जाना चाहिए, खासतौर से तब जब विदेश से आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, मैंने अपने आप को पूरा वीक आइसोलेट किया। ये जो डिनर आप बात कर रहे हैं, ये 13 तारीख की बात हो रही है। नहीं, बिकॉज आप 13 तारीख के करीब पहुंची हैं लखनऊ, जैसा कि आप बता रही हैं, वाया मुंबई। 11 तारीख को आप 9 तारीख को आई हैं, तो आइसोलेशन कहाँ हुआ 1 हफ्ते का या 14 दिनों का? आपको किसी ने नहीं बोला था कि हमें लंदन से आके 14 दिन आइसोलेशन करना है, उसमें ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था कंट्री। मतलब अगर आपको पता होता तो आप जरूर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जो हमें पता होता, आज तक हमने कोई, आई एम अ वेरी बाय द बुक पर्सन। अगर हमें कोई चीज का ऑर्डर आता है तो हम उसको प्रॉपर्ली करते हैं और उसको मानते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। नहीं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं नेग्लिजेंस का, कि आपने बड़े खतरे को अनदेखा किया है जानबूझकर। देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत इजी है, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं करी। हाँ, अगर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 15 तारीख, 14 तारीख को मैं लंदन से आई होती और ये जो हाल है, तो मैं शायद लखनऊ ही नहीं आती और मैं सेल्फ क्वारंटीन करती। लेकिन मैं आई हूँ 9 तारीख को, उस समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था या ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। आप कह रही हैं कि आपको आइसोलेशन में अभी रख दिया गया है, सरकार की तरफ से कोई मुलाजिम आया है आपसे बातचीत करने के लिए, या फ़ोन पर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया हो? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए? सर, मैं यहाँ 5 घंटे से हॉस्पिटल में हूँ और मुझे एक केला, एक संतरा और एक बिस्किट सर्व किया गया है। मुझे ठंडी लग रही है, मुझे दवाई तक नहीं दी गई है, पेपर की शीट दी है और मैं भी बहुत भूखी हूँ इस समय, खाने का वेट कर रही हूँ जी। 1.5 घंटे से पूछ रही हूँ कि मुझे कुछ खाने को दे दें। तो कहाँ, किस हॉस्पिटल में आपको आइसोलेशन में रखा गया? ट्रीट करने को नहीं है, मैं जो सही बात है वो आपको बता रही हूँ। आप किस हॉस्पिटल में हैं आइसोलेशन के अंदर? मैं पीजीआई हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, और आपको लगता है कनिका कि अब जब आप पॉजिटिव आ गई हैं तो खास तौर से वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा साल के लोग हैं, जिनको खतरा ज़्यादा है, वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, और वो आपकी पार्टी में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग? सर, मेरी पार्टी नहीं थी, आप ये बार-बार क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बिकॉज आप वहाँ पर मौजूद थी, उस पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फैमिली डिनर में अगर मैं गई हूँ तो वो मेरी पार्टी कहाँ से होगी? ठीक है, उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, बट मैं चाहूँगा आप आंसर दें कि वहाँ पर इतने लोग थे जिनमें आपके माता पिता भी शामिल हैं जी, तो आपको डर लग रहा है इन लोगों के लिए अब? एब्सोल्युटली, सबको क्वारंटीन हो जाना चाहिए, सबका टेस्ट होना चाहिए। मैं बहुत सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि सबका टेस्ट हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस। कनिका, ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि लोग लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी आपकी तरफ से थ्रो की गई। एक नहीं, 2-3 पार्टीज के वीडियोस अभी आ गए और उसमें कहा जा रहा है कि ये सारी पार्टीज आपकी तरफ से की गई थी, इस वजह से आपको नेग्लिजेंस की बात। सारी पार्टियां करूंगी सर, एक मिस्टर अहमद की पार्टी थी, आदिल अहमद, मिसेस राजी ने खुद ट्वीट किया है, आपने चेक नहीं किया अभी तक, दैट कनिका वाज आल्सो अ गेस्ट। Please, you have to have your information correct before you throw something at me. नहीं, बस मैं सवाल पूछ रहा हूँ कनिका, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार यही बातें आ रही हैं, आपके ऊपर आरोप न्यूज़ नेशन नहीं लगा रहा है। कनिका, आपके बेहतर स्वास्थ्य की हम कामना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर आए, अपने फैंस के बीच जरूर लौटें। के अंदर मैं इस समय हूँ और स्ट्रेस्ड हूँ, ऐसे तो मैं ठीक नहीं होने वाली। हम बिल्कुल समझ सकते हैं कनिका, और यही वजह है कि न्यूज़ नेशन कामना कर रहा है कि आप जल्दी स्वस्थ हो और जल्द ही एक बार फिर से अपने फैंस के बीच उसी अंदाज में आए जिस अंदाज के लिए आप जाने जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए।